तो मुझे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में आजकल एक ट्रेंड जो है लिव इन रिलेशनशिप, वो बढ़ता चला जा रहा है। और वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है उसकी तो हम ज़रा बात करेंगे ही। लेकिन हमने सुना था कि इंडिया में ये काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब सुना है कि पाकिस्तान में भी ये लिव इन रिलेशनशिप जो है, वो मामला जो है उनके वो चल रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्यों ये ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका हुआ है? फिर इसके साथ-साथ रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें, ज़ाहिर है कि ये अफेयर्स के नतीजे में ये सारे सिलसिले चलते हैं। और फिर ये मैरिटल जो मामलात हैं, मैरिटल अफेयर्स वो भी चल रहे हैं। लोग मोस्टली पब्लिक सेल्फ में होते हैं, लोगों को दिखाने वाली सेल्फ में। इसी वजह से तो मोहब्बत होती है। सिंपल है। एक बड़ा मशहूर क्लिप हुआ है आजकल, एक टीवी निजी चैनल के ऊपर चल रहा है। एक मोहतरमा फ़ोन करती हैं, मुफ्ती साहब से पूछा, मोहतरमा उनको फ़ोन करती हैं, कहती हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छा रखा हुआ है, मेरे सारे हकूक पूरे करता है, आई एम वेरी मच हैप्पी विद हिम। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जो आई एम फेसिंग राइट नाउ कि मुझे मेरे कोलीग से मोहब्बत हो गई, अट्रैक्शन हो गई है, मेरा ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजरता है, तो आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं ओके ताकि मैं उसको छोड़ भी दूँ, मेरा दिल भी ना टूटे और मेरी उससे शादी भी हो जाए। अब यहाँ पे मुफ्ती साहब ने आंसर क्या दिया, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, अब देखो, इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना पड़ता है। माँ सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस, तब आपको इस्लाम समझ में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे दिन का ज़्यादा हिस्सा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की तरबियत करते रहते थे। उनको क्या समझाते रहते थे? इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है मैं चलते चलते समझाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मुफ्ती साहब को कहना क्या चाहिए था? मोहतरमा, वो बंदा आपके साथ पब्लिक सेल्फ में है। व्हाट्स योर नेम बेटा? तो मैं आपको मिस वसीम कह लूँ? अब्बा जी का नाम है? ओके, दैट्स ग्रेट बेटे। मिस वसीम मेरे साथ जॉब करती हैं, मैं वो बंदा हूँ। चलो, मिस वसीम वो बंदा है, मैं लड़की हूँ, ऐसे कर लेते हैं। मैं 8 घंटे मिस वसीम के साथ काम कर रही हूँ या 12 घंटे कर रही हूँ। अब मिस वसीम अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ। सॉरी, मिस्टर वसीम अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ। अब मुझे इनके साथ अट्रैक्शन कब होगी? मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मुझसे वो काम हो नहीं रहा। तो मिस्टर वसीम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं कॉफ़ी पिएं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें, मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैं जाके कॉफ़ी पी रही हूँ और मुझे चल यार कोई बंदा है, मेरी बैकिंग है। मैं रास्ते में आ रही हूँ, गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने फ़ौरन मिस्टर वसीम को कहा मिस्टर वसीम मेरे पास स्टपनी नहीं है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं ऑफिस के पास ही हूँ। मिस्टर वसीम अपनी गाड़ी लेके पहुँच गए। मैंने कहा वाह क्या हेल्पफुल बंदा है यार। फिर उसके बाद अप्रेजर लगा, मेरा अप्रेजर मिस्टर वसीम से कम लग गया। मिस्टर वसीम ने जाके HR को अप्रोच किया, जाके बताया कि मेरे KPIs पूरे थे, तो लिहाजा इसके अप्रेजल में थोड़ा सा किया जाए। और उनके कहने से मेरा अप्रेजल बूस्ट हो गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, या मुझे कोई बोनस टाइप मिल गया, या मुझे कोई एक्स्ट्रा पर्क मिल गया। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मेरी खानदान में मेरी ननद से लड़ाई हो गई। अब जरा सुनते जाओ ये सारा केस। मेरी ननद से क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने किसकी साइड लेनी है? मेरी या अपनी बहन की? अपनी बहन की। हो सकता है मेरी भी साइड ले ले, ठीक है। उसने थोड़ी मेरी साइड ली, थोड़ी अपनी बहन की साइड ली, कूल डाउन कर दिया। मैंने आके मिस्टर वसीम को बताया, मिस्टर वसीम ने टैप किया मेरे यहाँ पे, आई एम विद यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपके हस्बैंड को वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, बट योर हस्बैंड कुडंट डू दैट। अब मुझे मिस्टर वसीम से हुआ कैसा अच्छा मर्द है। उसके बाद मिस्टर वसीम क्या कहते हैं, आप इतना काम ना किया करें, अगर एक्स्ट्रा आवर्स हो जाएं, ओवर टाइम लगाना है मुझ पे छोड़ दिया करें, मैं कर दूंगा। अब ये सारे के सारे जो हैं ये रेड फ्लैग्स हैं। वो अनमैरिड बंदा है, मैं मैरिड बंदी हूँ, ये पब्लिक सेल्फ है। क्या मिस्टर वसीम घर में अम्मा के साथ भी ऐसे ही करते हैं? ना, वो तो 8 घंटे ऑफिस में है। क्या मिस्टर वसीम अपने कपड़े खुद धोते हैं? नेवर, वो तो 8 घंटे ऑफिस में है। हाँ, वो तो घर थका हुआ जाएगा, जाके अम्मा को कहेगा खाना बना के दो अम्मा, मैं सोने लगा हूँ, या मेड होगी उसकी। मोहतरमा उसकी पब्लिक सेल्फ देख रही है। लड़के लड़कियों की पब्लिक सेल्फ देखते हैं। इसी वजह से तो मोहब्बत होती है, क्योंकि हमारा मेन जो कॉन्शियस है वो डंब हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस कहता है क्या बात है यार। ये है मेन कॉन्शियस और अन सबकॉन्शियस की गेम। ये निकाल दो अपने अंदर से, मोहब्बत आपको होगी नहीं, कहानी खत्म हुई। मोहब्बत की इतनी सी फिलॉसफी है, मोहब्बत की कोई फिलॉसफी तो नहीं है। इसके ऊपर कोई पूरा उतर के दिखाए मुझे, जैसा वो बाहर नजर आ रहा है वैसे ही घर पे भी हो, सेम नहीं होता। हम बड़े तमीज के दायरे में रहते हुए करते हैं। ये मौलाना को आंसर देना चाहिए था बेटा, लॉजिकली उसको फंसाना चाहिए था। वो बंदी पढ़ी लिखी है, वो लॉजिक के ऊपर ही चलेगी। वो किसी अहादीस मुबारका को कोटेशन ले लेगी
उसको किसी और मौलाना के पास जाएगा, वो किसी और मौलाना किसी और मसलक का होगा, वो कह देगा ये ज़ईफ़ है, ये नहीं चलती, कहानी ख़त्म हो गई। वहीं पे वो कहेगी ठीक है मौलाना आपने मुझे फतवा दे दिया, आई एम गोइंग टू गेट डाइवोर्स। कुछ चीजें इसके बारे में बात की जाती हैं कि हमारे पास एक बहुत टैबू टॉपिक था किसी जमाने में। आजकल खास तौर से जो रिलीजियस पर्सनालिटीज है उनको इस इश्यूज पे बात करने की जरूरत है, बिकॉज काफी लोग इसको एक इशू नहीं देखते। मे बी जो लोग इस चीज से खुद गुजरते हैं उसको उनको इस बात की हकीकत पता है, इस बात के इशू के बारे में पता है, इस बात की प्रॉब्लम के बारे में पता है। जब तक आप खुद नहीं गुजरेंगे और जब लोग को पता चलता है तो दे गो थ्रू अ मिक्स फीलिंग, उनको अफसोस भी होता है, दे क्यूरियस भी होते हैं। रिसेंटली जो नाम लिए बगैर जो एक्ट्रेसेस और जो पर्सनालिटीज का इशू चला और जिस तरह से घर में बार्ज इन किया, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम ऐसे इश्यूज के ऊपर बात करें, क्योंकि लोग उस वक्त जो है उसको खास तौर से बात कर रहे होते हैं। डिबेट क्या चल रही है, लड़का गलत था, लड़की गलत है, वाज इट द राइट थिंग टू डू। इशू यहाँ पे ये है कि हमें कोर प्रॉब्लम की तरफ देखना है कि ये क्यों हो रहा है, और इसीलिए हमारे सोसाइटी में इसके काफी नुकसानात आ रहे हैं। और ये पुअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, हर जगह ये इशू पाया जाता है, पर इन डिफरेंट एरियाज। चले थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने इस इशू के ऊपर बात तो की है, थोड़े सा मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ कि देखिए जैसे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है। ये इशू आप देखें घर में जो वर्किंग मेड्स होती हैं, मासियां होती हैं, इनके घरों में भी ये चीजें पाई जा रही हैं, मिडिल क्लास में भी पाई जा रही है। बेस्ड ऑन डेटा ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ये बिजनेस क्लास जो कैटेगरी है इनमें पाया जा रहा है। और अक्सर लोग जब when they reach the age of 40, I was listening to a counselor, एक renowned counselor, उनकी मैं बात सुना था, वो कहते हैं कि 40, because उस 40 के एज में या बिजनेस की क्लास में जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास जो पैसा कमाने की जो फिक्र होती है उससे जरा थोड़ा बहुत उनकी टेंशन रिलीज होती है। तो सबसे पहला टेंशन उनकी फीमेल कोलीग्स की तरफ जाता है और वो ग्रो होता है डे बाय डे। अब आपके पास भी मोहम्मद अली बहुत से केसेस आते होंगे कि जो नॉट जस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बट पीपल आर हैविंग रिलेशनशिप्स, वो 22, 24, 25, 28, इवन 40 प्लस के लोग होते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज की और इस तरह की जो एफिलिएशंस आ गई हैं, ये बात माननी पड़ेगी। देखिए हमारे बहुत से लोग इस बात को बुरा मानते हैं और इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हमें ये बात समझनी चाहिए दैट गर्ल्स आर नॉट केयरफुल द वे दे यूज्ड टू बी। दोनों तरफ से जिम्मेदारियां हैं, दोनों तरफ से हैं, बट ये बात आपने समझने की जरूरत है, हमने समझने की जरूरत है कि ये किसी लड़की की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। वी आर नॉट पुटिंग अ ब्लेम ऑन सिंगल इंडिविजुअल, पर आप जब तक किसी को अलाउ नहीं करेंगे, कोई किसी को आपको होम रेकर नहीं करेगा। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और ये बात समझना जरूरी है कि कीमती चीज, हमें ये बात समझने की जरूरत है। हमारी बेटियों को घर वाले उनकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते, उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। रिसेंटली मैं किसी स्टूडेंट का पढ़ रहा था कि घर वाले कहते हैं डार्क कपड़े ना पहना करो, तुम काली दिखती हो, तुम ये लगाओ तो तुम गोरी हो जाओगी। सारी जिंदगी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करते हैं, और बाहर एक इवल इंटेंशंस का एक बंदा। देखिए पुलिस इसीलिए क्योंकि शर पसंद लोग हैं, रूल्स इसलिए हैं, पनिशमेंट इसलिए क्योंकि हर इंसान की नफ्स एक जैसी नहीं होगी। लोग औरत का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि औरतें भी जरा फरिश्ता होती हैं या मर्द भी फरिश्ता होते हैं, हम सेइंग कि हर तरह के लोग हर जगह हैं। और हमारे पास ये बात समझने की जरूरत है कि आपकी इज्जत, आपकी हया, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप भेज तो देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन ये बात नहीं समझाते। देखिए हम आपको आजादी दे रहे हैं, आजादी इसलिए नहीं दे रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि आपने अपने खानदान की इज्जत और अपनी इज्जत को बिल्कुल बिलिटल करना है, बल्कि अपने आप को उन ऐसे तजुर्बात से बचाना है जिससे आप सारी जिंदगी बचे रहें। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होती है। 2, 3, 4 इस तरह के एक्सपीरियंस हो गए और उनको बाद में रिग्रेट होती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको गुनाह का वो होता है, एंड दे नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। हमारी सोसाइटी में और इन एनी सोसाइटी लोग बदनामी से पीछा नहीं छोड़ते। वजी भाई, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि ये हर क्लास में, अगर हम ये समझते हैं सेलिब्रिटीज में है, तो हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये इस लेवल पे हमारे माशरे में फैलता जा रहा है कि जाहिर है कि काउंसलिंग केसेस भी आते रहते हैं। एक तो बहुत बुनियादी वजह इसके फैलने की जाहिर है कि बॉलीवुड की जो मूवीज हैं जिनमें बहुत हंसी मजाक में
और बहुत ही कह लें कि लाइट अंदाज में ना इस चीज को दिखाया जाता है कि उस बंदे की शादी भी हुई है और उसके अफेयर्स भी चल रहे हैं, उसने गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं, और उसको ना वो एक कॉमेडी का सीन दिखाते हैं। फिर ये टिकटॉक पे वीडियोस किस तरह की आ रही हैं कि औरत जो है वो खामद से खुश नहीं है और वो किसी अपने आशिक या किसी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, और उसको बड़ा लाइट अंदाज में और बड़े हंसी मजाक के अंदाज में बताया जा रहा है। फिर बाकायदा ऐसे ग्रुप्स हैं कुछ वेबसाइट्स पे, जाहिर है एस्कॉर्ट सर्विसेज तो वो है ही, लेकिन बाकायदा ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर इनफिडेलिटी जो है वो पसंद की जाती है, प्रमोट की जाती है, बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बुराई को इतना मेंशन नहीं करना चाहिए। मेरे नजदीक बहुत बुनियादी दो वजूहात जो है ना इन सब से हट के, ये तो चले मुआशरे में हो रहा है जो हो रहा है और फितना जो है वो है, एक जो पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं, जाहिर है कि हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 7-8 लड़कों से या गर्लफ्रेंड्स जो भी है उसके रिलेशनशिप्स बनते हैं, हो सकता है अच्छी नीयत से बनता हो, अच्छी नीयत से मुराद है कि सिंसेरिटी के साथ बनता हो, लेकिन शादी नहीं हो पाती, शादी अल्टीमेटली फुप्पो के लड़के से हो जाती, खाला की लड़की से हो जाती है जो हमारे माशरे में जैसे है, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद कभी किसी से कांटेक्ट हो अपने पुराने जिसके साथ अफेयर था या जिसके साथ कोई फीलिंग्स अटैच थी, इमोशंस अटैच था, ये बड़ा देखने में आया। मतलब मैंने 2-3 काउंसलिंग केसेस पास्ट में जब डील किया करता था ऐसी चीजों से, मैंने उसमें देखा कि पास्ट के रिलेशनशिप्स अचानक जो है वो हावी होना शुरू हो जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप अपने प्रेजेंट रिलेशन से खुश नहीं हैं, यानी आपका जो प्रेजेंट लाइफ पार्टनर है वो आपको सही ट्रीट नहीं करता है, तो आप उससे हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं पास्ट वाले लाइफ पार्टनर, नहीं मतलब जो भी वो अफेयर था उसके साथ, और फिर यू ट्राई टू रीच आउट टू द अदर पर्सन। ये मैं आपको बकायदा उन काउंसलिंग केसेस का निचोड़ बता रहा हूँ कि इस तरह से फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक बात जाती है। एक तो ये रीजन, दूसरी बहुत बड़ी रीजन ये है कि गलत रीजंस की वजह से शादियां करना। जैसे अमीर, बहुत जो अमीर तबका है हमारा, सुपर डुपर एलीट क्लास तबका है, वो किस लिए शादियां करते हैं ज्यादातर? जमीनों के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में, कि आपस में ही शादी कर लेते हैं कि जायदाद बांटनी ना पड़े, और बैक ऑफ द माइंड, यकीन करें माइंड में होता है कि चलो शादी करनी है ना, अफेयर चलाते रहेंगे, इधर उधर मुंह मारते रहेंगे, जैसी भी है शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जाहिर है कि वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो फिर बाहर की तरफ मुंह मारना, या पैसा बहुत ज्यादा है तो एक टाइम आता है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार बस हम एक कॉम्प्रोमाइज के लिए रिलेशनशिप चला रहे हैं, ये मेरा एटीएम कार्ड है और वो जो है वाइफ जो है बस ठीक है बच्चे पैदा करने की मशीन है, बाकी हम बाहर से सेटिस्फेक्शन पूरी करें, जो करें, ये एक अंडरस्टैंडिंग से भी डेवलप हो जाती है। इस हद तक भी केसेस देखे गए। तो ये गलत रीजंस की वजह से मैरिज करना और मैरिज से पहले ये सोचना कि मैं बाहर जो है वो मुंहमारी करूंगा और जाहिर है कि बाहर से नीड पूरी कर लूंगा, ये मेरे नजदीक दो मेन वजूहात हैं हमारे माशरे में। एक वो पास्ट रिलेशनशिप्स वाली भी जो मैंने आपको बात बताई, हमारे माशरे में दो बड़ी और मेन रीजंस हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के फैलने की, और बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पर्टिकुलरली मैं आज ही एक वीलॉगर है, यंग वीलॉगर, अब नाम मैं उसका लूं कि ना लूं, कुछ लोग खिलाफ ही ना हो जाए, बहरहाल बहुत मशहूर वीलॉगर है, उसके वीलॉग की वीडियो का नाम था कि माय ब्रदर फ्लर्ट्स विद माय गर्लफ्रेंड। वो पाकिस्तानी वीलॉगर है, ए लेवल्स का स्टूडेंट है या शायद उसी एज ग्रुप का है, और वो प्रैंक करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ब्रदर के थ्रू, और उसका छोटा भाई भी बैठा होता है जो मेरे ख्याल से अभी 10-11 साल का बच्चा है, उसको भी साथ बिठाया होता है, वो भी खिल हंस रहा होता है। अब ये क्या कल्चर प्रमोट हो रहा है कि मेरा भाई मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है ये देखने के लिए कि वो मेरी वफादार है कि नहीं है, वो मेरी लॉयल है कि नहीं है। और ये यकीन करें वही हदीस यहाँ पे अप्लाई होती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि वेरीली यू विल फॉलो द प्रीवियस नेशंस इंच बाय इंच, क्यूबिट बाय क्यूबिट। आप YouTube पे चले जाएं, वहां पे ये गोरे इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि इनफिडेलिटी चेक करने के लिए प्रैंक करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को, और वो हिडन कैम से वीडियोस बनाते हैं। तो ये सारे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? तो जाहिर है कि इतना बड़ा फितना है, इतना फितना फेस करने के लिए, और सोशल मीडिया तो है ही, वो आपके सामने है कि जाहिर है कि
बंदा, जैसे नदीम भाई ने मेंशन किया, स्पेशली अगर वो सेलिब्रिटी थोड़ा मशहूर हो गया, कोई वील हो गया बहुत बड़ा, तो उसके लिए बहुत बड़ा फितना है सोशल मीडिया पे। अगर वो उसका तज़किया नहीं हो रहा है, अगर खुदा खौफी वाला बंदा नहीं, तो अल्लाह महफूज रखे सबको। ये मेरा इस पे एनालिसिस है हमारी सोसाइटी के हवाले से। तो आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड सम थिंग्स। देखिए, यहाँ पे मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मीडिया हमें एक फेक रिलेशनशिप्स और उसके बारे में एक अनरियलिस्टिक एक परसेप्शन देता है, और जिसकी वजह से आप देखिए बहुत लोगों में एक नाखुशी की का रेशियो भी बहुत बढ़ गया है। पीपल आर अनहैप्पी विद द रिलेशनशिप्स, या अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, तो तलाक का रेशियो भी बढ़ रहा है, साथ में उससे कहीं पहले जो है लोगों का अनहैप्पीनेस का रेशियो भी बढ़ रहा है। अफेयर्स लोगों को अलाउ करते हैं, जैसे आपने बात की ना नदीम भाई, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि अफेयर्स लोगों को अलाउ करते हैं वो जो ड्रीम लाइफ है, जो मूवी में देखते हैं, जो नॉवल में पढ़ते हैं, जो वो कार्टून मूवीज में देखते हैं, या वो फैंटेसी वर्ल्ड में देखते हैं, इट अलाउज देम कि उनको वो इस चीज की इजाजत देता है कि वो उसको क्या कहते हैं, जिए। इसीलिए आप जो लोग इस चीज में फंस गए, जैसे किसी ने सवाल पूछा, तो मेरी तरफ से उनको ये रहेगा, देखिए 3 चीजें हैं आप कभी ना करें, अगर अल्लाह ना करे आप कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएं। नंबर 1, कभी भी अपने किसी दोस्त को ऐसी चीज ना बताएं, बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडिंग अ ब्लैकमेल टूल टू समवन, और वो एकदम से आपकी इज्जत उसके सामने गुजरती है। गलती आपने की, नेवर पब्लिसाइज योर सिन। और जिस तरह से लोग बोलते हैं कि एकदम से फौरन निकले, देखिए आप किसी दलदल में अगर गिर जाते हैं तो आप एकदम से बाहर नहीं निकलते, आपको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जाता है। नंबर 2 जो आप ये करेंगे, देखिए अपनी फैमिली के साथ ये चीजों को शेयर ना करें, बिकॉज देखिए हाँ, अनलेस योर फैमिली इज विलिंग टू हेल्प यू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट विदाउट एक्सपोजिंग, बिकॉज यहाँ पे माशरे में लोगों की बदनामी और लोगों के बारे में बुराई बहुत फैलाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरी चीज है, किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जाके बात करें जो आपके शूज में रहते हुए आपकी प्रॉब्लम को देखे। यस, आपने प्रॉब्लम कर दी, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दिया। हमारे पास यूजुअली होता क्या है कि पसंद की शादी करने नहीं देते माँ बाप, जस्टिफाइड रीजन, नॉन जस्टिफाइड रीजन एक दूसरा टॉपिक है, और वहां पे किसी कजन से शादी करा दी। वो अफेयर पहले से चल रहा था, अब वो शादी के बाद वो मोहब्बत कहीं, दिल कहीं और है, जिस्म कहीं और है, और वो ढूंढना कहीं और जा रहा है। और इसी तरह से लोग इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। हमें हमारी फैमिलीज को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारी वाइफ्स को जरूरत है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की। आई नो हम मूवीज की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, बिकॉज ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है। कॉम्प्लीमेंट योर स्पाउस, एंड यू नो उनके लिए तैयार रहिए, उनके लिए कोशिश कीजिए, बिकॉज हमें ये अपनी बहनों को बताने की जरूरत है। देखिए आप अपने ऊपर जो मेकअप कर रहे हो, या अपने भाइयों को बताने की जरूरत है जो अपने आप को सजा रहे हो, ये एक बॉक्स है, ये बहुत टेम्पररी है। ये बॉक्स जब चला जाएगा तो इसके साथ आपकी जो भी सारी जो मेहनत आप चाह रहे हैं कि लोगों की अप्रिसिएशन रहे, अपने इंस्टाग्राम जो आप अपनी शॉर्ट्स ले रहे हैं, आप जो भी चीजें कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी है। इस सब के गुजरने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने अपनी जवानी की बहुत प्रेशियस जो इज्जत है वो किसी के और के हवाले कर दी, कोई और उससे खेल गया। हमारे पास ड्रामे इसी के ऊपर क्या कहते हैं फोकस कर रहे हैं कि जना कि उसका चक्कर उससे चल रहा है, उसकी बीवी उसके साथ चक्कर चला रही है, उसका मियाँ उसके साथ चक्कर चला रहा है। व्हाई? बिकॉज हमारी आवाम ये चीज पे बात करना पसंद करती है। किसकी बेटी देर से आ रही है, किसकी बेटी किसके साथ आ रही है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी बेटी बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी। वी लाइक टू टॉक अबाउट पीपल। हमें बुराई को आम करने की बहुत मजा आता है। वजी भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात शेयर कर दूं ऑडियंस के साथ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लॉयर है अमेरिका का, उसका 45 ईयर का एक्सपीरियंस है, फैमिली लॉयर है, डिवोर्स के हवाले से, इनफिडेलिटी केसेस के हवाले से। उसने जो टॉप रीजंस बताई इसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, उसमें उसने जो है ना, वो जैसे आपने मेंशन किया ना, एक तो ये कि फीलिंग अनएप्रिशिएटेड एट होम, एप्रिसिएशन ना आना पार्टनर की तरफ से, और दूसरी जो बड़ी रीजन है लैक ऑफ रिस्पेक्ट एट होम, कि रिस्पेक्ट नहीं है। जाहिर है कि गलत रीजंस की वजह से शादी हो गई, बंदा नहीं करना चाहता था या लड़की नहीं करना चाहती थी, घर वालों ने वहां कर दी, समहाउ पसंद कोई और था, अब उसकी वजह से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और तीसरी बड़ी रीजन जो मैं समझता हूँ हमें यहाँ डिस्कस करनी चाहिए, वो है पोर्नोग्राफी। बल्कि मैं तो उसको टॉप पे लाऊंगा। जिस लेवल पे हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में ये चीज फैलती जा रही है, और उसमें प्रमोट ये किया जाता है। पूरी सेटनिस्ट की इंडस्ट्री है, और जाहिर है कि शैतान तो चाहता ये है, क्योंकि जाहिर है कि एक मैरिड बंदा जब अफेयर चलाएगा
जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं वो हदीस सुन के हैरान रह गया था कि अल्लाह ताला 3 लोग की तरफ नहीं देखेगा रहमत की निगाह से भी क़यामत वाले दिन। उनमें से एक है बूढ़ा जानी। मैं हैरान रह गया कि यार बूढ़ा जानी क्यों? तो बूढ़ा जानी इसलिए क्योंकि एक तो बुढ़ापे का हया नहीं आया उसको बुढ़ापे में कोई बुजुर्गी होती है, बुढ़ापे में बंदा जो है कोई रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल शख्सियत होता है। दूसरा जाहिर है कि वो बूढ़ा शादी ही होगी उसकी, डेफिनेटली शादीशुदा बंदा ही होगा बूढ़ा आदमी। तो शैतान जाहिर है कि मैरिड लोगों के हवाले से ज्यादा एक्टिव होता है। और नो डाउट मैरिज जो है एक बहुत बड़ा किला है, कुरान मजीद ने इसको किला कहा है, फोर्ट्रेस कहा है निकाह को। लेकिन कब है? वही जब नदीम भाई ने शुरू में बात की कि जब मैरिज के वो तकाजे पूरे किए जाएं, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें, बेसिक नीड्स तो पूरी करें ना अपनी। सेक्सुअल नीड है, इमोशनल नीड है, सोशल नीड्स हैं, द नीड फॉर अप्रिसिएशन है, द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम है, द नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस है। बहुत सी चीजें हमारे माँ बाप जो है, माँ बाप से मुराद ओवरऑल जो मुआशरे में तरबियत चलती है वो ट्रेन ही नहीं करते बच्चों को। उन्होंने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं होता कि नीड्स क्या होती हैं दोनों पार्टनर्स की। और बस वो ये देख के शादी कि वो MBBS, वो डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, लड़का दुबई में पैसे कमा रहा है, लड़का जो है वो बड़ी जबरदस्त पोस्ट पे लगा हुआ है, फलानी कंपनी का मैनेजर है, तो कुछ भी नहीं देखा जाता। और फिर जाहिर है कि सारी चीजें जब निगलेक्ट की जाती हैं, तरबिया भी एक तरफ निगलेक्ट हो रही है और फिर वो बैकग्राउंड भी निगलेक्ट हो रहा है शादी करने से पहले, तो फिर इस तरह की चीजें जाहिर है जन्म लेती हैं। अब आपका अगला सवाल था कि किस तरह से रोका जा सकता है, एक बंदा इसमें फंस गया है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया कि डेफिनेटली हमें अब फतवे तो नहीं लगाते रहेंगे ना हम, एक बंदा फंस गया तो फंस गया, अब फतवे उसे हेल्प नहीं करेंगे, ना ही उसे वो जाहिर है खुदा खौफी अगर उसमें होती तो वो शायद इस तक जाता ही नहीं, या समहाउ चलो वो फंस गया है तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो कंसल्टेंट को देखे। ये बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को, कंसल्टेंट को अप्रोच करे, उससे डिस्कस करे पूरा मैटर जाके, और वो सारी चीजें कट डाउन करे जो उसे इस तरफ ले जा रही हैं और समहाउ इनको कर्व करने की कोशिश करे। इसका फिर बहुत लंबा चौड़ा इलाज है। वाइल इब्राहिम, जो उस्ताद वाइल इब्राहिम है, उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पे ट्रेनिंग में, अपनी ट्रेनिंग में बात की थी कि उन्होंने इस तरह के बहुत से केसेस डील किए हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं पोर्नोग्राफी की वजह से। और फिर उन्होंने कहा कि इसका रिलीजियस जाहिर है एक सोल्यूशन भी है, उसकी रिलीजियस काउंसलिंग भी है, उस बंदे की इमोशनल काउंसलिंग भी है, जाहिर है उस बंदे को फिर कुछ चीजें भी कट डाउन करानी पड़ती हैं, उसको हेल्प चाहिए, फिर उस बंदे को खुद नहीं बच सकता, तो हेल्प लेना बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा। और लास्ट जो बात है कि किस तरह से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है, तो इसका सोल्यूशन सिंपल यही है, ऑल्दो है लॉन्ग टर्म के, अपने बच्चों में सबसे पहले आप खुदा खौफी, तकवा और हया का कॉन्सेप्ट इंस्टिल करें। हमारी यूथ में से हया खत्म होती जा रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये वीलॉगिंग और ये जिस तरह की वीडियोस ये देख रहे हैं। बचपन से पेरेंट्स बच्चे में हया डालें। मैं आपको अपनी सगी भांजी की बात बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली वो रमजान में आई हुई थी, तो मैं क़यामुल लैल कर रहा, तो मैंने उसे कहा कि उसकी 7-8 साल उम्र है, मैंने उससे कहा कि आओ क़यामुल लैल करो मेरे साथ। उसने कहा कि नहीं, मामा ने कहा बॉयज के साथ जो है ना लड़कियां नहीं जाती। तो मैं हंसा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मामू, मैं कोई बॉय थोड़ी। लेकिन मतलब आप देखें कि उस बच्ची में अभी से सेंस है कि बॉयज और गर्ल्स अलग हैं, सेग्रीगेटेड है। तो ये चीज माँ बाप ने पता नहीं शायद सिखाना छोड़ दिया है, शायद उनके कॉन्शियसनेस में डालना छोड़ दिया। हया इज द ओनली सोल्यूशन इन माय मतलब के माय व्यू, क्योंकि हया बंदे को उस चीज से बचा लेती है जब वो अकेला होता है। वही हदीस है ना वजी भाई कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, तो हया चलेगी तो सब कुछ चला गया। तो मोहम्मद भाई, हमने, आपको नहीं लगता कि सोशल प्रेशर के नाम पे माँ बाप ने बहुत सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है कि लोग क्या करेंगे, अरे फैशन में, या मिसाल के तौर पे अरे इट्स द प्रोग्रेसिव थिंग टू डू। ये भी बहुत एक मेंटालिटी है जिसकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों में इस बेहयाई को आम कर दिया और बहुत टॉलरेंट हो गए इसकी तरफ। डेफिनेटली 100% ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिश्ता करते हुए देखते नहीं अगले का बैकग्राउंड क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो पैसे कितना कमा रहा है या शक्लो सूरत का कैसा है, दैट्स इट। और फिर उनको सफर करना पड़ता है, वो सोशल प्रेशर की वजह से ही है। और जाहिर है कि फिर जिस तरह की स्कूलिंग है, अल्लाह माफ करे हमारी आजकल,
वहां पर किस तरह के सॉन्ग्स लगाए जाते हैं, उन सॉन्ग्स पे बच्चों को टैबलो कराया जाता है। एक बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट्री है इस पे कि क्या क्या सॉन्ग्स सुनाए जाते हैं बच्चों को। वो फिर सॉन्ग सुन के उन्हीं लोगों के जो है वो फिर जाहिर है उनको आइडियलाइज करेंगे, और उन सॉन्ग्स में बेहुदा किस्म के अल्फाज मेंशन हुए होते हैं। मैंने तो अली भाई ये खुद देखा है, मैंने तो खुद देखा है और मुझे खुद अफसोस होता है। और मैंने खुद स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देखा है, यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ इवन जब मैं रिलीजियसली इंक्लाइन नहीं था और हमारे यूनिवर्सिटी में एक एनुअल फंक्शन हुआ। एनुअल फंक्शन से मुराद कि एक ग्रेजुएशन इवेंट होता है जहाँ पे रात को कॉन्सर्ट होता था। तो हमने देखा कि मेरे लिए थी बहुत अजीब बात थी, अब तो नाउ इट्स बिकम कॉमन, कि मैंने देखा कि स्टेज के ऊपर एक डांसर बुलाया, मशहूर लड़की डांसर बुलाई, एंड कॉन्स्टेंटली मैं देखा लोग खड़े हो गए अपनी कुर्सी के ऊपर, मर्द हज़रात खड़े हो गए, किसी के हाथ में वो बाइनोकुलर्स थे और किसी के हाथ में वो दूरबीनें थी, उन्होंने इसको देखना शुरू कर दिया। और मैं ये बोल रहा हूँ ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसकी क्या जरूरत थी कि एक आज माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन्हीं डांसर को थोड़ा सा दीन की फिक्र अता कर दी है, बहुत मशहूर नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने स्टेज के ऊपर डांस किया। इवन दो मैं वहां पे तफरीह के लिए गया हुआ था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, एक तालीमी इदारे में इसकी जरूरत क्या है, कि यहाँ पे बच्चों को क्या चीज प्रमोट की जा रही है। और आज भी स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि उनकी एक स्किट है जिसके ऊपर एक गाना है जो निहायत ही छिछोरे अल्फाज होते हैं, उसके ऊपर वो जो है उसको रीएनएक्ट करते हैं, उसके ऊपर डांस करते हैं, और उनकी जिस तरह से मेहंदी माइयों में डांस की सिंक्रोनाइजेशन होती है वैसे वो करते हैं। किड्स एंजॉय दिस। और उसी के साथ अफसोस हुआ, एक बच्चे ने आके स्पेशल किड्स के ऊपर एक टेड टॉक देने की कोशिश की और नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम। मैं खुद उठ के गया हूं, मैं उसके स्टेज के करीब गया हूं, मैंने उसके सामने खड़ा हुआ हूं और मैंने उसको सुना है, मैं इसको यूं कर रहा हूं, मैं इसको क्लैप कर रहा हूं जस्ट टू मोटिवेट हिम। एंड बाद में कुछ टीचर्स ने नोट किया, उन्होंने बोला कि थैंक यू सर वजी, वो बहुत कंफ्यूज था, नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम। आपके आने से उसकी हिम्मत बढ़ गई। और यहाँ पे जब डांस हो रहा होता है तो लोग जमा हो जाते हैं और तमाशा में हर कोई है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली गंदी चीजें ज्यादा प्रमोट की जाती हैं, ज्यादा पसंद की जाती हैं, ज्यादा चीजों को, जहां पे अच्छाई बात होगी, जहां रूह के मामला होगा वहां पे उनको पसंद नहीं आता। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, वल्लाही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज समवन हु हैज तकवा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिल्कुल। मुझे कल एक सिस्टर का मैसेज आया था, अल्लाह ताला हम सब की बहनों पे और सब खवातीन और मर्दों पे रहम करे। कह रही थी कि वो जो शख्स था मैंने जो उससे शादी की थी वो दाढ़ी देखे की थी और उसकी नमाजें देखे की थी, और ताकि वो क्या नमाजें पढ़ता है, अच्छा इवन अभी भी, और टखनों से पांचों पे रखता है, लेकिन कहती हैं वो मुझे दवाई के लिए भी 1 रुपया नहीं देता, वो मुझे बेसिक खर्चा भी मुझे नहीं देता, और कहता है कि उसने मुझे क्लियरली शादी के पता नहीं कितने 5वें दिन या कुछ दिनों बाद बता दिया कि मैं आपसे शादी आपको क्या खिलाया ना अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए लेके आया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है, और सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड। कितने 13 साल हो गए आज हमारी शादी को, हम एक दफ़ा डाइन आउट के लिए नहीं गए, एक दफ़ा भी। मुझे घर, हाँ ब्रो, ये सेम बंदा है। और कहती है कि जब मैं उसकी नमाजें देखती हूँ तो मेरी नमाजें कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। सो हम जो कहते हैं दीन सिर्फ दाढ़ी नहीं है, दीन इज नॉट अटायर, इट इज कैरेक्टर, दीन इज नॉट वर्ड्स, इट्स एक्शंस। इस वजह से लोग यार वैसे मुतनफ़र भी हो जाते हैं दीनी, मतलब ऐसा कोई शख्स हो ना जो दीनी शआर बड़े उस पे सामने नजर आते हैं और वो फिर इस तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व हो, तो लोग अनफॉर्चुनेट बात है, यू नो, शैतान है ना जहनों में हमारे, तो वो इस्लाम को बुरा बना देता है, हालांकि एक्ट को बुरा बनाना चाहिए। करना क्या चाहिए था कि ये बंदे ने दाढ़ी रखी हुई और करके दिखा रहा है ना, जैसे मतलब आप प्रॉपर्टी काम में करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा एटीट्यूड लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी की तैसी हम कमा के दिखाएंगे हलाल तरीके से। ये नहीं कि दाढ़ियां उतरवा दो और उन जैसे बन जाओ, राइट। तो होना क्या चाहिए था कि ये दाढ़ी रखी सुन्नत को बदनाम कर रहा है और सब काम कर रहा है, आई विल बी अ रोल मॉडल कि जो दाढ़ी रखी भी सच बोलेगा। ये होना चाहिए था कि शैतान किस तरह से गुमराह करता है हमें, हमारी ग्राउंडिंग्स दीन की हमें स्ट्रांग नहीं होती। वो कहता है कि अच्छा दीनदार ऐसे होते हैं, हालांकि दीनदार ऐसे नहीं होते, दीनदार अल्लाह के नबी जैसे और सहाबा जैसे होते हैं। तो ये यार इस तरह की केसेस में ना मुझे ये है कि देखें जो सिस्टर हैं उन्होंने अपनी एस्टिमेशन के मुताबिक, जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि वो अपनी सोच समझ के मुताबिक वो एक्शन लो जो कि सुन्ना के करीब है और सब चीज़ों को देखते हुए, तो इन सिस्टर ने अपने मुताबिक बिल्कुल सही एक्शन लिया। अपेरेंट ज़ाहिर को देख के ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो कि अल्लाह ताला के लग रहा है तकवा के करीब है ना। बिल्कुल ऐसे। वो मैं तो समझता हूं कि ना वी शुडंट बी नाइव इनफ कि हम सिर्फ दाढ़ी देख लें। हम जब शादी कर रहे हैं अपनी, हमने उनकी बहनों से
दोस्ती लगा के या किसी भी, क्योंकि शादी जब होती है तो आपका भी कांटेक्ट तो होता है ना, किसी रेफरेंस से आप आते हैं, नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग कर सकते हैं, सीटिंग कर मुख्तलिफ सकते हैं। आप दफा लेकिन बैठ यार सकते कितना हैं। हो जाएगा, तो हाँ मुझे लगता है ब्रो पता आप करना ना बड़ा उन मुश्किल लोगों होता से है ना। रब्ता करें, उन लोगों से इंक्वायर करें जो मैं बताता हूँ, जो स्मार्ट खवातीन है ना, हाँ। मुझे उन्होंने मेरे दोस्तों के बारे में पूछा कि अभी बताइए डीलिंग कैसी है, ये स्मोकिंग तो नहीं करता, ये ऐसे तो नहीं है, और मैंने जो करता था उसका बताया, जो नहीं करता उसका बताया। सो व्हेन दे इंक्वायर मी अबाउट माय फ्रेंड्स, तो आपने क्यों नहीं इंक्वायर करा? मतलब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही। इंपॉर्टेंट क्या, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर जो है ना सामने नहीं आता, ही इज प्रेजेंटिंग और शी इज प्रेजेंटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देयरसेल्व्स। कैरेक्टर सॉलिट्यूड की खूबसूरती का नाम है, हाँ, अकेले तन्हाइयों की लेकिन पाकीज़गी फेस का नाम वैल्यू है। पे अक्सर ये तो आपका एक इमीडिएट रिएक्शन है ना, हाँ। फेस वैल्यू पे अचानक आप ले लेते हो, यू नो, लेकिन ये यही बात है कि इन्वेस्टिगेट करना इसमें थोड़ा सा करना नहीं चाहिए ना, नहीं करना फेस चाहिए, वैल्यू पे लेना हाँ, बिकॉज सही वही बात है ना कि आप 2 या 3 दफा में आप किसी से मिलेंगे, मर्द औरत से, औरत मर्द से, यू कैन नॉट फुली जज, कभी भी नहीं आप जज कर सकते। क्योंकि आप किसी का, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो यू एट योर बेस्ट Exactly, नहीं बिहेवियर, कर अपने सकते। सबसे अच्छे कपड़े पहन के, सबसे अच्छे अखलाक से बात बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, दैट्स इजी। Bro, उमर बिन खत्ताब करना भी बड़ा आसान है। उमर बिन खत्ताब के दौर में एक शख्स था, ही वाज प्रेजिंग समवन, एक सहाबी, ही वाज प्रेजिंग अदर पर्सन। उमर बिन खत्ताब ने रोका, उन्होंने कहा हैव यू ट्रैवल्ड विद हिम? कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा आपने कोई ट्रांजैक्शंस की हैं, डीलिंग की है फाइनेंशियल? कहते हैं नहीं। आपने कोई मामलात करके देखा है इनके साथ, कोई रिश्ता करके? कहते हैं नहीं। तो वल्लाह यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन, हाउ कुड यू प्रेज हिम? स्टॉप प्रेजिंग हिम। तो बात ये, तो शादी पहला पॉइंट कि जिससे आप शादी कर रहे हैं ऐसे बंदे से करें जो कैरेक्टर वाला हो, ठीक है? दाढ़ी जैसे इंपॉर्टेंट है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, और दीन जो है ना, कंप्लीट दीनदार हो, दीनदार हो, जिसमें आपका ज़ाहिरी भी है, जिसमें नमाजें भी हैं, हाँ। बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर भी है। हाँ यू कांट पिक वन, इधर और नहीं कर सकते। जी। इवन कुछ लोग सिर्फ ये ना सुन के ना समझे कि सिर्फ कैरेक्टर इज द ओनली थिंग, और ना दाढ़ी है, ना कुछ और है, ना नमाजें, ना कुछ और है, ना अच्छी बात है, कैरेक्टर इज गुड, बट द अदर थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। बिकॉज जब अल्लाह का डर, खौफ, तकवा दिल में होगा ना, तो इंसान क्यों हर इंसान गलती करता है, सो वंस दे मेक अ मिस्टेक दे विल एट लीस्ट रिग्रेट इट एंड रियलाइज एंड ट्राई टू फिक्स इट। अच्छा, कौन चीज भी है? अच्छा, फिर ऐसे केस सुभान अल्लाह, कैसे ऐसा था कि जिसमें पेरेंट्स ने कहा, बात हुई, लड़के ने चूं चाने की शादी कर ली, शादी की पहली लात लड़की को बोलता है, मैं आई नेवर वांटेड टू मैरी यू। ओ भाई अल्लाह के बंदे, तुम्हें एक दिन पहले बोल देते ना, यू आर नॉट मैन इनफ टू से दिस बिफोर मैरिज, और बोला, और सुभान अल्लाह, ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक किया, एंड वेंट टू अब्रॉड इस झूठ दावे के साथ कि मैं आपको मंगवाऊंगा, लेकिन ही नेवर कॉल्ड बैक। ये केसेस तो वैसे टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है, बहुत कॉमन है, जो स्पेशली बाहर से लोग जो इधर उधर शादियां करते हैं ना, इधर या तो कभी मैरिड होते हैं, बाहर पेरेंट्स के प्रेशर से वापस आके उनकी मर्जी की एक शादी करते हैं, बाहर अपनी मर्जी की शादी की होती है, एक को इधर रखते हैं और अपनी मर्जी वाले के साथ बाहर रहते हैं, और एक बेचारी औरत की बिला वजह यहाँ जिंदगी तबाह कर। और भी बहुत सारे मतलब कुछ केसेस ऐसे ही मैंने देखे हैं कि जो खाम खा बीवी पर तशद्दुद करते हैं, यू नो, ना उसको अपने पेरेंट्स से मिलने देते हैं, मतलब उसको ना एक कैद खाने में रख लेते हैं। लिटरली मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि मारा जाता है ऐसे खातून को, और सिर्फ वो मर्द नहीं मारता, उसके खानदान की सारी मतलब सास भी मारती हैं उसकी, और हर तरह का एक ना, जैसे नौकरानी को नहीं आप घर में लेके आते हैं कि सारे काम जो है वो नंदों के सारे काम भी यही करेगी और सब कुछ करेगी, और इसको ना, और अगर तुमने बताया अपने घर में से किसी को तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। और अगर वो गलती से बता भी देना तो उल्टा पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा सब्र शुक्र गुजार, ये भी एक बहुत बड़ा अब इशू है। तुम्हारी, तुम जा रही हो, तुम्हारी मैयत जानी चाहिए। अल्लाह के नबी का ये दीन तो नहीं है। यानी एक औरत आई, अल्लाह के नबी से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इस बंदे से नहीं रहना चाहती, तो आपने रिकमेंड किया कि रह लो, मतलब बनाओ। तो उन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह ये आपका ऑर्डर है या आपका मशवरा है? मेरा ऑर्डर नहीं है, यानी आई एम जस्ट सजेस्टिंग। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह आई विल टेक डिवोर्स। नहीं बनी, केमिस्ट्री नहीं मैच की, इमोशनल और फिजिकल अब्यूज तो दूर की बात है, बिल्कुल, ठीक है, वी आर नॉट प्रमोटिंग डाइवोर्सेस, पहले ही बहुत ज्यादा, अल्लाह माफ करे, एंड व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट्स द ग्रास गेट्स क्रम्बल्ड, बच्चे औलाद सफर करती है, बट द थिंग इज व्हाई डिडंट वी मेक मैच्योर डिसीजंस व्हेन गेटिंग मैरिड टू समवन, एंड नंबर 2 इज व्हाई डिड वी से यस व्हेन वी वर नॉट विलिंग? कम ऑन, बी ब्रेव इनफ। और ये भी ना कहें कि पेरेंट्स नहीं मैं करता ऐसी तैसी, नेगोशिएट करें, प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप रखें। वो पेरेंट्स भी बहुत बड़ा जुल्म करते हैं जो बेटी की शादी बगैर उसकी मर्जी से करवा देते हैं, और वो औरतें भी अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करती हैं जो कन्वे नहीं करती, और सारी जिंदगी, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस हैं, एक खातून थी, कहती हैं कि आई नेवर वांटेड टू मैरी दिस पर्सन, था भाई इसके साथ तो 4 बच्चे भी हैं ब्रो, और लेकिन क्या मसला है अभी, नेवर वांटेड
पेरेंट्स इनकार नहीं किया, शादी दिन भी उदास थी, बस गुजारा चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, एंड नाउ शी इज इंटरेस्टेड इन हिज हस्बैंड्स फ्रेंड। अच्छा जी, और ये मेरे पास जो केस आया था मेनली, बहुत सारे केसेस। अच्छा, लोग इसको ना असल में दीन का हिस्सा भी समझ लेते हैं कि औरत जो है वो बोल नहीं सकती, पेरेंट्स ने जो कह दिया वहीं पे शादी करनी है, अगर बोला तो ये गुनाह की बात है, बल्कि बड़े शर्म की बात है कि अगर औरत जो है वो बोल के लड़की खुद बताए कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहती हूँ या नहीं, और वो भी वजह बताए ना कि अगर तो इफ यू आर मैच्योर इनफ कि ये वजह मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल, तो पेरेंट्स समझेंगे। पेरेंट्स आपके बहुत बड़े खैर ख्वाह होते हैं, पेरेंट्स जानबूझ के आपको कभी भी जलील नहीं करना चाहते, ना फंसाना चाहते हैं, दे आर जस्ट मिस इंटरप्रेटिंग कि इसको समझ नहीं आ रही, हमें समझ आ रही है, तो खामोशी को वो हाँ ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं। ये कि आई थिंक जो अक्सर लड़के और लड़की होते हैं स्पेशली, कभी कभी वाकई वो भी उनके कुछ डिसीजन, आपने कहा ना रीजंस देनी चाहिए, जब द रीजंस आर राइट तो वो समझ आती है। अगर बिल्कुल एम ही है, फजूल से कोई रीजन, कोई लॉजिकल नहीं है कि यार बस वैसे ही नहीं, तो पेरेंट्स को भी ना हमें उनकी भी डिसीजन को वैल्यू जरूर करना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली ताली दुआ से एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ताली दुआ से बचती है ना। फॉर एग्जांपल आज के लड़के लड़कियां हर जगह मुंह मार रहे हैं, एग्जैक्टली, और पेरेंट्स जब भी आते हैं शादी करने, अब जी मैं तो लड़की उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बेटी कहती मैं तो फिल्म में इंटरेस्टेड हूँ, भाई तुमने क्यों जो है ना अपनी इस्मत एक बंदे के हवाले कर दी, यू शुड हैव प्रोटेक्टेड योरसेल्फ फॉर योर हस्बैंड। बिल्कुल, तो ये केसेस भी हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप्स के ऊपर। बहुत बड़ी वजह लोगों के डिप्रेशन की और होपलेस होने की वो ये है कि कोई छोड़ जाता है उन्हें, यू नो, दे गेट यूज्ड, अब्यूज्ड, दे गेट डम्प्ड। खवातीन अगर होपलेस हो रही है ना तो मैं समझ सकता हूँ इस केस में, मर्द लड़की को तलाक देने के बाद होपलेस हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, मर्द भी आजकल बड़े होपलेस हैं, मतलब तलाक में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी से दिल लगा लेते हैं, उसके बाद शादी नहीं हो पाती, या जो है वो बात नहीं बन पाती, या कोई छोड़ जाए आपको। क्या होपलेसनेस में क्या अभी कोई लड़की दुनिया में लड़की नहीं मिलेगी मुझे, ये होपलेसनेस है? यस, ये होपलेसनेस है, या इसे कहने के एक डिप्रेशन है कि अब मैं दिल कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दिल जब लगाया था तो तब वो सिला नहीं मिला। ठीक है, मैं एग्री, कभी ना लगाएं दिल। हाँ एग्री, मत लगाएं फिर। पता है प्री मैरिटल जो है ना, क्योंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूँ और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूँ, यहाँ तक इतनी डीप पढ़ता हूँ कि मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ एविडेंस के साथ कि ज्यादातर अमेरिकन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ खुराफात बक रहे हैं अबाउट द इनर एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कुछ ही हैं जो कि इस नहज पे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं असल। सो मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, पता नहीं क्यों इस पे जरीदे नहीं लिखे गए अमेरिका में कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है ना, ये आपकी पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर आपका बड़ा अच्छा अफेयर चल रहा है ना, तो शादी उतनी तबाह होगी आपकी, क्योंकि आपने जो डोपामिन सेंटर डायलेट कर दिए ना पहले से ही, वो शादी के बाद इतनी डोपामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मैंने बोल दी है, मगर मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूँ कि नहीं, मैं ज्यादा आसानी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए फिर भी साइंस ही खोलनी पड़ेगी मुझे। मगर जो शादी के बाद आपके मामलात रहने ना अपनी बीवी के और बच्चों के साथ, जो भी आपके अज़दवाजी निजी मामलात से लेके फाइनेंशियल और मुआशी और माशरती मामलात हैं, वो टोटली डिफरेंट स्पिन के होते हैं। उसमें ना आप अपनी बीवी को, ना बीवी आपको वो अटेंशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट फैसिनेशन दे सकती है। तो इंसान फिर जिस स्पीड से ट्रेन आके हिट करती है ना निकाह नामे के फौरन बाद 3-1 महीने के बाद वो ट्रेन को कुछ स्टेशन ही नहीं मिलता कि कहाँ रुके भाई, कोई पैसेंजर ही नहीं है, वो नौकरी पे गया हुआ है, या फिर उसके और मसले हैं, या बीवी को बच्चों की टेंशन है, या सास को या ससुर को खुश कर रही है, या फिर ये तो एक छोटा सा मामला है। You will have to understand that as soon as you get married to your girlfriend, your dopamine center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. Okay, once you have that girlfriend, then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So 2 girlfriends are gonna give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. Yeah. और ये लोगों को समझ नहीं आती कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप causes
एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ये बाकायदा साइंस में आपको बता रहा हूं। A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, क्योंकि आप खुद सोचे ना, अब एक सेंटरी डायलेट हो गया, उसको उतनी डोपामिन से तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी, और तो मिल गई अब तो। So the conquest of that relationship was not about getting the woman. डोपामिन की शेख आपने बात की, डोपामिन सेंटर्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वक्त कम है ये लंबा लेक्चर है, मगर ये इतनी सी बात बताऊं, उसके 5 सेंटर हैं डोपामिन के। उनमें से एक सेंटर है सेंटर ऑफ अकम्प्लिशमेंट का, एक कोई चीज प्रोसेस शुरू किया वो खत्म हो जाए ना। ये सेंटर कहाँ पे होते हैं? ये डोपामिन के सेंटर तो न्यूरॉन्स में होते हैं, जिनके कोई मस्कुलर सेंटर नहीं। सो न्यूरोनल सेंटर हैं सारे, सेरोटोनिन के भी न्यूरोनल हैं, मगर सेंटर होता क्या है? वो एक प्याला है जिसमें बस वो प्याला खुलता है तो दिमाग कहता है ये काम करना है, वही प्याला खुल गया है, उसमें पानी जाता है तो प्याला बंद हो जाता है। जब अचीव कर लेते हैं वो चीज। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने कार सर्विस करवानी है अपनी, ठीक है, तो डोपामिन सेंटर खुल गया, अगर पॉसिबल है तो। अगर कार वॉश ही कोई नहीं है तो खुद धोनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो गाड़ी कार वॉश के मुझे पता है करीब, तो मेरा डोपामिन सेंटर खुल जाएगा। जो चीज पॉसिबल ना, उस पर डोपामिन सेंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो जाए तो पॉसिबिलिटी तो होती है तो वो लड़की, ठीक है, शादी तो हो सकती है, किसी ना किसी तो लड़की से ही होनी आपकी, तो पॉसिबिलिटी होती है, सेंटर खुल जाता है। जैसे ही शादी होती है ना, आपका डोपामिन मिल जाती है आपकी, ठीक है। और जैसे ही डोपामिन मिलती है उस प्याले में, तो वो असल में शीशे का प्याला तो है नहीं, तो जैसे ही वो फुल होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। आप उसको, वो खातून डोपामिन उतनी दे ही नहीं सकती कि वो उतनी ही खातून है जितनी वो पहले थी, लेकिन वो सेंटर बढ़ गया, सेंटर का साइज ही बढ़ गया। अब मसल को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल बढ़ जाएगा ना। तो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर का टिश्यू है, सेंटर असल में टिश्यू होते हैं ना, वो टिश्यू बढ़ता है जब, तो अब वो लड़की बेचारी जितने मर्जी बंद थन ले, वो रहती तो वही लड़की है, ठीक है। और यू बेटर अंडरस्टैंड, आई सी दैट अ लॉट। पाकिस्तान में भी मैंने बहुत, मेरे अपने जो है ना, जिन लोगों के साथ मेरे इस तरह के ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कर रहा हूँ, दे कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ म्यूटेटेड टेक्निक्स के अपनी बीवी को और शोहर को हुलिये बदल रहे हैं कि किस तरीके से कि सम वेरिएशन शुड कम इन। और थेरेपिस्ट उनको, साइकोलॉजिस्ट, 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि यार स्टार्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज समवन एल्स, यू नो, आई मीन दिस इज सच अ, ये होता है फिर गलत फलसफे को पकड़ के जाएं तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। So it's a big problem and this is why I'm telling you फिर इसका मतलब है कि डोपामिन का ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, जो जी 100%, या हर एडिक्शन का ताल्लुक डोपामिन के साथ है, जो कि सेल्फिश लेवल पे एडिक्शन हो। किसी को किसी की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है, आदत ना, वो ऑक्सीटोसिन की एडिक्शन। आखिरी मैं चाहूँगा हम दोनों एडवाइस करें ऐसे मर्दों को जो शादी के बाद भी मुंह मारी करते हैं, और बड़ा ये कॉमन होता जा रहा है हमारे जो अफेयर्स है ना, मैरिज के बाद जो अफेयर्स चलाते हैं लोग। अच्छा, मैं आपको अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स से बात कर रहे थे कि याद रखो, अगर तुम लोग शादी से पहले अपनी हिफाजत नहीं करते, पॉर्न एडिक्शन के शिकार हो जाते हो, या तुम्हें चैटिंग का बड़ा मज़ा आता है ऑपोजिट जेंडर से और एट द सेम टाइम 5 से लगे हुए हो, याद रखो कि शादी के बाद भी तुम्हारी ये हराम के साथ जो लज्जत वाली आदत है ये नहीं जाएगी। क्योंकि शादी के जो डोप सेंटर्स हैं ना, हमारे दिमाग में 7 डोप सेंटर्स हैं, वो और हैं, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना स्क्रीन पे, इसके डोप सेंटर्स और हैं। शादी इस नीड को पूरा नहीं करेगी। ये डोप सेंटर्स अगर तुमने इतने बढ़ा दिए, वर्चुअल डिजायर, फिर जाहिर है ये मजे जो तुम ले रहे हो ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इबरत पकड़ो। अगर ये मजे तुम्हारे एडिक्शन बन गई तो ये शादी भी नहीं इसको खत्म कर सके, फिर भी तुम बाहर मुंह मारो। मैं समझता हूँ इस चीज़ की इस्लाह सिर्फ और सिर्फ जो है वो दीन कर सकता है। और अगर एक
बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। उसके अलावा वला तक़रबुल फ़वाहिश वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नल लज़ीना युहिब्बूना तशय्युअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। अगर इन आयतों का कंसेप्ट अगर किसी बंदे को समझा दिया जाए और उसकी इस्लाह कर दी जाए तो मेरा ख्याल है तभी मुमकिन है, वरना आप किसी भी तरह उसकी एडिक्शन ख़त्म नहीं कर सकते। उसको ये बताना पड़ेगा कि इस चीज़ का इम्पैक्ट तुम्हारी मईशत पे आएगा, फहाशी का इम्पैक्ट जो है तुम्हारे रोज़गार पे आएगा, फहाशी का इम्पैक्ट तुम्हारे बच्चों पे आएगा, तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी पे आएगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में आएगा और तुम तबाह बर्बाद हो जाएगा दुनिया में। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशा फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि दुनिया और आखिरत में अज़ाब है। तो दुनिया में क्या अज़ाब है? तुम कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। यू विल नेवर अचीव व्हाट यू वांट, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। तुम्हारी औलाद तुम्हारी कभी फरमाबरदार नहीं होगी, तुम्हारी औलाद बदकारी में तुम्हारी तरह मुलव्वस हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद जो है वो बदकारी, तुम्हारी औलाद जो है वो जिनाकारी के अंदर मुलव्वस ना हो और तुम्हारी औलाद नेक साले बने, तुम्हारे सदका जारिया बने, तुम्हें जो है वो फाशी को छोड़ना पड़ेगा। और लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है कि अगर हम चैटिंग कर रहे हैं किसी औरत से, अगर हम किसी औरत के साथ एक हराम रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो फाशी नहीं है। तो सिर्फ फाशी तो बड़ा छोटा वर्ड है, वो जिना है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों का जिना का मुंह का भी जिना है, आंखों का भी जिना है, हाथ का भी जिना है। कंसेप्ट नहीं क्लियर। लोग कहते हैं कि जिना इज जस्ट जो है ना वो आपका जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को ही जिना वो कहते हैं। नहीं, जिना बिगिंस जब आप पहली बार किसी को देखो, फिर उसको इन्वॉल्व हो, फिर उससे चैटिंग करो, फिर उसके बाद उसके साथ मिलो, उसको आप हाथ मिलाओ, हर चीज में आप जो है ना वो हर चीज का, हर अज़ा का शेयर होता है जिना। हमारी आंखों का, हमारे कानों का, जुबान का। जब हम ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस हो जाते हैं जिसमें हम हराम काम। देखिए, हर बंदा अल्लाह ताला की रहमत का जो है ना वो मोहताज है। अल्लाह की रहमतें ही ऐसे बंदे से उठ जाती हैं जो बंदा फाहशी और जिना के अंदर मुलविस होता है। अल्लाह ताला की रहमत के बगैर तुम क्या चीज अचीव कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इससे भी पहले आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है, सुकून उठ जाता है, बीमार हो जाता है। उसको फिर हराम ही लज्जत देता है, हराम ही लज्जत हो जाता है, पैनिक रहता है, हर वक्त डर में, खौफ में मैं पकड़ा ना जाऊं, फिर हराम में लज्जत तलाश करता है। आजकल के नौजवानों को एक बात कहता हूँ, कभी जिंदगी के अंदर ये ना समझना कि तुम जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं लग रहा। अल्लाह, 10 बंदे बैठे हों, 10 के 10 मोबाइल फोन पे बैठे हों ड्राइंग रूम के अंदर, एक बंदा अगर किसी खातून से बात कर रहा है वो फिगर आउट हो जाता है, 10 बंदों में वो नुमाया हो जाता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो 9 बंदे चाहे तुम्हें बताएं या ना बताएं, तुम्हें अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहा है तुम्हारे जेस्चर से, तुम्हारे एक्शन से। तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। मैं बात करता हूँ कि आप ये मेरी आप बात को जो है वो बेशक सर्वे करवा लें आप इस बात का, और जो ये सुन रहे हैं उनको पता मैं क्या बोल रहा हूँ। आप किसी भी महफिल में अंदर बैठे हों, 10 बंदे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप उसमें पिक कर लो कि ये बंदा जो है ना ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है, आपको पता लग जाता है। चाहे तुम जितना मर्जी मोज़्ज़ज़ बन के, जितना मर्जी तुम टिप टॉप होके बैठे हुए हो और तुम्हें पता लग रहा है कि कोई भी नहीं देख रहा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारे जेस्चर्स खुल के बता रहे हैं और अल्लाह की तरफ से तुम बेनकाब हो रहे हो। अल्लाह खैर दुआ करते हैं, हम अल्लाह हिदायत दे। तो आज का खसूसन हमने, क्योंकि हम मर्द हैं, हम मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अपने भाइयों को नसीहत करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे दीनी भाइयों में भी एक पोसीदा सोच पाई जाती है, कंजूसी करते हैं वाइफ्स पे स्पेंड करने के हवाले से। वो समझते हैं कि बस इसका काम है कि मेरे लिए ईज़ क्रिएट करे, मुझे कहे कुछ ना, औरत का ये काम है बस। और अगर कुछ कह दे तो उसको स्नब किया जाता है। बहुत ही पोसीदा पुरानी घटिया सोच है, इससे निकलना चाहिए हमारे भाइयों को। औरत को खुश करना, देखिए आप उसे खुश करेंगे आपके घर में सुकून रहेगा, आपके घर में सुकून रहेगा, आपके बच्चों तक वो एनर्जी, आपके काम में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, काम में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।